20 तारीख का जो घेराव है उससे ये सरकार प्रेशर में आ गई है, लेकिन काश मुख्यमंत्री खुद इस वार्ता में शामिल होते हैं। जो छात्र चाहते हैं उनका समाधान निकले और समाधान के लिए हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। देखिए, वार्ता से कोई हमें परहेज नहीं है, वार्ता होनी चाहिए और छात्रों की मांग माननी चाहिए सरकार को, लेकिन ये बेहतर होता कि वो चारों मंत्रियों को आज की वार्ता से हटा देते जो पहले से ये वार्ता करते आ रहे, क्योंकि उनके द्वारा प्रयास करने के बाद भी वार्ता बेनतीजा रही थी। और उसमें से 2 मंत्रियों ने तो छात्रों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। एक ने कहा था वो भाजपा आंदोलन चला रही है, दूसरे ने कहा था कि छात्र उसमें है ही नहीं साहब, जो आंदोलन कर रहे हैं वो पेशेवर आंदोलनकारी हैं। तो आप किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, काश आपने खुद से संजीदगी दिखाई होती और इस वार्ता में आप खुद से शामिल हो जाते छात्रों से। छात्रों की मांग को मानिए ना मुख्यमंत्री जी, हठधर्मिता क्यों कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी के इशारे पर आप यहाँ छात्रों पर न सिर्फ बर्बर लाठीचार्ज करवाते हैं, फर्जी मुकदमे करवाते हैं हत्या के प्रयास का, बल्कि अब फिर से आप चाहते नहीं हैं, अब सिर्फ ये कर रहे हैं दिखाने के लिए कि वार्ता हमने कभी छोड़ी नहीं। अरे वार्ता तो आपने उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन आपके मंत्री ने कहा कि हम छात्रों की मांग नहीं मान सकते। उनकी मुख्य मांग है सीबीआई जांच की, क्योंकि हरियाणा उत्तर प्रदेश से 400 लोग क्वालिफाई किए हैं, तो सीबीआई तो एजेंसी ऑफ चॉइस है जो हम हमेशा कहते हैं। उनकी मांग है जो टीडीपीएल जिस एजेंसी ने बहुत बड़ा घपला किया उसके द्वारा जितने 12-13 एग्जामिनेशन लिए गए सबको कैंसिल कीजिए। कोर्ट के पीछे क्यों छिप रहे हैं? कोर्ट में जाने दीजिए मामला, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और उनकी जो मुख्य मांगे हैं आप तो मान नहीं रहे हैं, और जेपीएससी की भी जो अधिसूचना आपने अभी तक जारी नहीं करवाई है रद्द होने की। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री को खुद से इस वार्ता में जाना चाहिए था, बड़े हृदय से छात्रों की सारी मांगों को स्वीकार करना चाहिए था। क्या छात्रों को जिन्हें लाइब्रेरी में रहना चाहिए था उन्हें आपने बारिश में बाहर अपने टेंट लगाकर खड़ा करा दिया है? सत्ता पक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी अब इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है, छात्र बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, बेशरम लोग हैं ये सब। छात्रों को अगर वो राजनीतिक दलों में बांटने लगे, वैसे छात्र जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साहब किताब मांगा था इन्होंने, आपने आंदोलन दे दिया। इन्होंने क्या मांगा था आपसे? नौकरी, आपने आश्वासन दे दिया। ऐसे छात्रों को ना ठगे मुख्यमंत्री जी। ये यहाँ के आदिवासी और मूलवासी छात्र हैं और ये आपके कोर वोटर्स रहे हैं 2-2 चुनाव जिताने में, और आपने उनको ही ना सिर्फ लाठी से पिटवाया बल्कि झूठे आश्वासन दिए। तो हमें लगता है कि 20 तारीख का जो घेराव है उससे ये सरकार प्रेशर में आ गई है, लेकिन काश मुख्यमंत्री खुद इस वार्ता में शामिल होते हैं। इस बार सरकार ने अनुमति दी है कि छात्र अपने साथ अपने लीगल एक्सपर्ट्स को भी रख सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी है? क्योंकि इससे पहले सरकार ने साफ मना कर दिया था कि वकीलों और पत्रकारों का जो इसमें शामिल करने की बात की जा रही थी वो कतई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या लगता है कि निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, देखिए, हमने शुरू से ये प्रयास किया है कि जो छात्र चाहते हैं उनका समाधान निकले और समाधान के लिए हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिर से जहाँ तक की बात है तो फिर से की बात नहीं है, ये लगातार हम कर रहे थे। उसी कड़ी में एक बैठक आज हम लोग ने फिर रखी है। कुछ छात्रों ने भी समझा होगा, कुछ उनके विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी समझा होगा, कुछ सरकार ने भी समझा होगा। हम लोग जैसे लोग लगातार अपील करते रहते हैं सरकार से भी और छात्रों से भी कि दोनों लोग अपनी अपनी जिद छोड़ करके एक सामान्य तरीके से समझौता तभी होगा जब दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएगी और दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार होगा। जिद से बात नहीं बनती है। तो हम समझते हैं छात्र भी आज बैठेंगे और हमारे माननीय मंत्रीगण भी बैठेंगे और सब लोग मिलकर के जो फैसला होगा, हम उम्मीद करते हैं कि छात्र सारी बातों को और छात्रों को केंद्र बिंदु में रख करके, किसी दल विशेष को केंद्र बिंदु में नहीं रख करके, छात्र विशेष को केंद्र बिंदु में रख करके फैसला लेंगे तो बहुत सकारात्मक फैसला आएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।